दोस्तों नमस्ते। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिटविट में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लेके आए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी व एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे आदि कवि कहा जाता है? ए रामायण, बी जातक, सी महाभारत, डी नोटा। तो दोस्तों हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 से 7 सेकंड मिलेंगे, जिसके बाद हम आपको आंसर देंगे और आपको आंसर अपना लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपके कितने में से कितने नंबर बने। जैसे इस सीरीज़ में 19 क्वेश्चन है अपन के, तो आपके 19 में से कितने नंबर बने हैं वो ऊपर लिखना है और 19 नीचे लगाना। जैसे आपके 15 बने तो 15/19। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों रामायण। ठीक है दोस्तों, और रामायण के जो लिखी गई है ये लिखी गई है संस्कृत में और इसके लेखक हैं वो हैं वाल्मीकि। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किसने राज तरंगिणी लिखी है? ए कल्हण, बी महेंद्र वर्मन प्रथम, सी बाणभट्ट, डी नोटा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कल्हण। राज तरंगिणी में जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बारह इमामबाड़ा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ए आगरा, बी दिल्ली, सी पटना, डी लखनऊ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा लखनऊ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ए यूपी, बी एमपी, सी बिहार, डी नोटा। तो इसका आंसर है दोस्तों बिहार। ठीक है दोस्तों, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वो की थी दोस्तों धर्मपाल ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया? ए गुलाम वंश, बी सैयद वंश, सी खिलजी वंश, डी गौरी वंश। तो दोस्तों ये तो वैसे ही क्वेश्चन ईजी हो गया क्योंकि ये सभी वंश है। ठीक है ना, गौरी कोई वंश नहीं था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर होगा डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह सेकंड को निर्वासित कर दिया था, मतलब कहाँ का निर्वाचित किया गया था, कहाँ से कहाँ तक? तो दोस्तों बहादुर शाह सेकंड, इसको बहादुर शाह जफर भी इसी को कहते हैं। इनको किया गया था रंगून। ठीक है दोस्तों, रंगून में इनको भेजा गया था। काली क्रांति के उत्पादन से संबंधित है? ए काले गुलाब, बी कोयला, सी पेट्रोलियम, डी नोटा। तो दोस्तों इसका आंसर है बी कोयला। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली में लाल किला किसने बनाया था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी हुमायूं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा शाहजहां। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खिलजी वंश की समय अवधि क्या है? ए 1206 से 1290, बी 1290 से 320, सी 1414
1414 से 1451, डी नोटा। दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना की गई थी वो 1290 से 1320। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाल किले के वास्तुकार कौन थे? बनवाया किसने था? यह है वास्तुकार कौन थे? ए अहमद लोरी, बी अहमद शाह, सी लुटनिस, डी नोटा। ये डी है, नोटा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा अहमद लोरी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल शासकों की समय अवधि है ए 1806 से 1902, बी 1750 से 1850, सी 1757 से 1857, डी नोटा। तो दोस्तों इसका आंसर है बी 1750 से 1850। ठीक है दोस्तों, नहीं दोस्तों, सॉरी थोड़ा गलत हो गया। ये होगा दोस्तों, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, डी होगा, नोटा होगा। इसका टाइम पीरियड था वो था दोस्तों 1526 से 1857 तक। ठीक है, फिर 1857 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बाबर विजय हुआ था। ठीक है दोस्तों, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में हुई थी, दूसरी 56 में, तीसरी 1761 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शासक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? ए इल्तुतमिश, बी खिलजी, सी अकबर, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन की मृत्यु हुई थी वो पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गए थे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एमटीएस में पिछले साल पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने अमृता घाट की उपाधि धारण की? ए कनिष्क, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी नोटा। ये अमृता घाट नहीं है, यह है दोस्तों अमित्र घाट। अमित्र घात की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों ये आंसर होगा बिंदुसार। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इब्न बतूता निम्न में से किस देश के थे? ए तुर्की या टर्की, बी चीन, सी इटली, डी मोरक्को। तो इब्न बतूता थे दोस्तों मोरक्को के। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तराइन की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और किन के बीच लड़ी गई थी? ए बाबर, बी हुमायूं, सी गोरी, डी नोटा। तो दोस्तों तराइन की दो लड़ाई हुई थी, तीन, 1191, 1192, 1215। ठीक है दोस्तों, ये दो लड़ाई हुई थी, ये हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। पहली लड़ाई जीती थी पृथ्वीराज चौहान ने, दूसरी मोहम्मद गोरी ने। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर तो होगा मोहम्मद गोरी। अब 1215 में लड़ाई हुई थी तराइन की तृतीय युद्ध, उसमें एक इल्तुतमिश और यालदोज के मध्य हुई थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि इन दोनों में से तृतीय युद्ध जीता किसने था तराइन का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने ये बता दिया इल्तुतमिश और यालदोज के बीच युद्ध हुआ था।
ठीक, लड़ाई हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? ए 1960, बी 1965, सी 1970, डी 1966। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1966। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अजीज प्रेमजी द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, मतलब अजीज प्रेमजी को इनमें से कौन सा सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है? ए पद्म भूषण, बी पद्म विभूषण, सी पद्म विभूषण, पद्म भूषण है दोस्तों ये, ठीक है, इंग्लिश में पद्म भूषण दे रखा है, और भारत रत्न। और ये पद्म श्री है दोस्तों। इंग्लिश में इसका आंसर चारों सही है, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो इसका आंसर है दोस्तों पद्म विभूषण। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास मौलिक अधिकारों को निरस्त करने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि वे हैं ए संविधान के भाग 3 में निहित है, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी पारलौकिक अधिकार, डी है संविधान के आवश्यक ढांचे के आधार संरचना का हिस्सा। इसका आंसर है दोस्तों फोर्थ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। और दोस्तों इतनी मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं तो कुछ आपकी भी हेल्प चाहिए इसमें, और वो हेल्प है हमारी कि चैनल को सब्सक्राइब करवाए ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट क्वेश्चन आज का, अकबर के शासनकाल का महत्वपूर्ण स्रोत तारीख ए अकबरी किस फारसी भाषा के विद्वानों में से एक द्वारा लिखा गया था? ए आरिफ कंदारी, बी बायजीद बयाट, सी अब्दुल कादिर बैदायूनी, डी निजामुद्दीन अहमद। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आरिफ कंधारी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसी चैनल पर हम 10th की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की मैथ की बुक भी करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने छोटे भाई बहनों जो 10वीं में हों उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं और अपने पड़ोस में हो उनको भी बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।